क्रिकेट लवर्स, जो मैं अभी रिवील करने वाला हूं वो सबको शॉक कर देगा। एशिया कप 2025 के को होस्ट फाइनली रिवील हो गए हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा मिस्ट्री है जो मीडिया में भी डिस्कस नहीं हो रहा। सितंबर 12 से 28 तक स्केड्यूल्ड इस टूर्नामेंट के पीछे क्या पॉलिटिक्स चल रही है। वेट, अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ एक नॉर्मल होस्टिंग डिसीजन है तो आप गलत है। इंडिया डेजिग्नेटेड होस्ट था, लेकिन यूएई क्यों को होस्ट बन रहा है? क्या इंडिया पाकिस्तान की पॉलिटिकल टेंशंस ने इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया है? इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि एशिया कप 2025 में क्यों इतनी मिस्ट्री है, डेट्स क्या है, वेन्यूज क्यों चेंज हुए, और सबसे बड़ा सवाल, इंडिया पार्टिसिपेट करेगा या नहीं। बट पहले सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन हिट करिए, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव इनसाइड इंफॉर्मेशन है। इस वीडियो में मैं आपको सारी इनसाइड स्टोरी बताऊंगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया हाइड कर रहा है। तो रेडी हो जाइए फॉर द बिगेस्ट क्रिकेट रेवोल्यूशन ऑफ 2025। दोस्तों, यहाँ है वो ब्रेकिंग न्यूज जो सबको सरप्राइज कर देगा। एशिया कप 2025 टेंटेटिवली सितंबर 12 से 28 तक शेड्यूल है। यूएई टू होस्ट एशिया कप 2025 डिस्पाइट टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन ट्विस्ट यह है कि इंडिया डेजिग्नेटेड होस्ट होने के बावजूद यूएई के साथ होस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहा है। लेकिन यह डिसीजन क्यों लिया गया? बीसीसीआई और पीसीबी के बीच अग्रीमेंट है कि इंडिया पाकिस्तान मैचेस सिर्फ न्यूट्रल वेन्यूज पर होंगे। यूएई सितंबर 2 से 18 तक पोटेंशियल डेट्स के साथ शॉर्टलिस्टेड हुआ है, लेकिन कंफ्यूजन यह है कि डिफरेंट सोर्सेज डिफरेंट डेट्स दे रहे हैं। कुछ कहते हैं सितंबर 12 से 28, कुछ कहते हैं सितंबर 2 से 18। ये कंफ्यूजन क्यों है? एक्चुअली टूर्नामेंट यूएई में मूव हो रहा है इंडिया से, सियासत रीजंस की वजह से। इंडिया ऑफिशियली होस्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली यूएई में मैचेस होंगे। ये एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन है इंडिया पाकिस्तान राइवलरी को हैंडल करने के लिए। टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में होगा, जो 2026 T20 वर्ल्ड कप का प्रीकर्सर है। 8 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे इस एडिशन में, जो प्रीवियस एडिशन से ज्यादा है। यहाँ है वो मिस्ट्री जो कोई ओपनली डिस्कस नहीं कर रहा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस इंडिया में नहीं होंगे, क्योंकि डिप्लोमेटिक टेंशंस एस्केलेट हो गए हैं रीसेंट मंथ्स में। इंडिया का पार्टिसिपेशन अनसर्टेन है इस वक्त। ये शॉकिंग रेवलेशन है, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस का पार्टिसिपेशन डाउटफुल है। बीसीसीआई ने अभी तक ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं दी है पार्टिसिपेशन के लिए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्रॉस बॉर्डर टेंशंस, ट्रेड डिस्प्यूट्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स ने क्रिकेट डिप्लोमेसी को अफेक्ट किया है। प्रीवियस एशिया कप्स में भी सिमिलर इश्यूज फेस किए गए हैं, लेकिन इस बार सिचुएशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यूएई न्यूट्रल वेन्यू बन गया है, क्योंकि ज्योग्राफिकली कन्वीनियंट है बोथ कंट्रीज के लिए। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वर्ल्ड क्लास है। प्रीवियस टूर्नामेंट्स सक्सेसफुली होस्ट कर चुका है। इंडियन और पाकिस्तानी डायस्पोरा बोथ कंट्रीज में प्रेजेंट है। हाइटनिंग पॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन आर्च राइवल्स ने कंपटीशन के फ्यूचर को अनसर्टेन बना दिया है। क्रिकेट बोर्ड्स डिप्लोमेटिक प्रेशर फेस कर रहे हैं गवर्नमेंट से, लेकिन फैंस का प्रेशर भी है। इंडिया पाकिस्तान मैचेस क्रिकेट में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप जनरेट करते हैं। अगर बोथ टीम्स फाइनल में पहुंचे तो टूर्नामेंट में 3 बार फेस कर सकते हैं, जो अनप्रेसिडेंटेड होगा। यूएई का सिलेक्शन रैंडम नहीं है, ये कैलकुलेटेड मूव है। यूएई प्रीवियस में भी सक्सेसफुल एशिया कप होस्ट कर चुका है और एक्सेलेंट क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम और शारजा क्रिकेट स्टेडियम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। वेदर कंडीशंस सितंबर में क्रिकेट के लिए आइडियल है। यूएई में टेम्परेचर 28 से 35 डिग्री सेल्सियस रेंज में रहता है, जो प्लेयर्स और स्पेक्टेटर्स दोनों के लिए कंफर्टेबल है। ह्यूमिडिटी लेवल्स भी मैनेजेबल है क्रिकेट के लिए। यूएई की जियोग्राफिकल लोकेशन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है। इंडिया से 3 से 4 घंटे फ्लाइट टाइम, पाकिस्तान से 2 से 3 घंटे फ्लाइट टाइम। फैन एक्सेसिबिलिटी मैक्सिमम है। टाइम जोन कन्वीनियंट है टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए। सिक्योरिटी अरेंजमेंट यूएई में टॉप नॉच है। गवर्नमेंट लेवल सपोर्ट मिलती है क्रिकेट टूर्नामेंट्स के लिए। प्रीवियस टूर्नामेंट्स में 0 सिक्योरिटी इंसिडेंट्स रिकॉर्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, मल्टीपल वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स अवेलेबल, एक्सीलेंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, होटल अकोमोडेशंस अबंडेंट है, मीडिया फैसिलिटीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं। यूएई क्रिकेट बोर्ड का एक्सपीरियंस एक्सटेंसिव है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होस्ट करने में।
आईपीएल मैचेस, पीएसएल गेम्स और इंटरनेशनल सीरीज रेगुलरली होस्ट करते रहते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी कंसिडरेबल हैं यूएई के लिए। टूरिज्म बूस्ट, होटल बुकिंग्स, रेस्टोरेंट बिजनेस, शॉपिंग, सबको बेनिफिट होता है मेजर क्रिकेट टूर्नामेंट से। टूर्नामेंट में 8 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे इस एडिशन में। ट्रेडिशनल टीम्स इंक्लूड है इंडिया, डिफेंडिंग चैंपियंस, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। यूएई, हांगकांग और ओमान भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ग्रुप फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग होगा। ग्रुप ए में इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, हांगकांग एक्सपेक्टेड है, while ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ओमान हो सकते हैं। T20 फॉर्मेट का मतलब है तेज रफ्तार मैचेस, भरपूर तफरीह के साथ ज्यादा गैर मुतवक्के नताइज, मुख्तसर टूर्नामेंट का दौरानिया, टीवी पर बेहतर नाजरीन के औकात। इस टूर्नामेंट में दाव बहुत ऊंचे है। 2026 के T20 वर्ल्ड कप की तैयारी, इलाकाई बरतरी का सवाल, रैंकिंग बेहतर बनाने का मौका, मुस्तकबिल के टूर्नामेंट्स के लिए खिलाड़ियों की फॉर्म का जायजा। इमर्जिंग टीम जैसे अफगानिस्तान और यूएई होम एडवांटेज ले सकते हैं। अफगानिस्तान पर्टिकुलरली डेंजरस टीम है T20 फॉर्मेट में उनकी स्पिन बॉलिंग और अग्रेसिव बैटिंग के कारण। प्राइज मनी और कमर्शियल वैल्यू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप डील्स और मर्चेंडाइज सेल्स रिकॉर्ड लेवल्स पर एक्सपेक्टेड हैं। फैंटेसी क्रिकेट और बेटिंग मार्केट्स ऑलरेडी एक्टिव हो गई हैं टूर्नामेंट स्पेकुलेशन के लिए। सोशल मीडिया एंगेजमेंट पीक्स पर पहुंच जाएगा टूर्नामेंट के दौरान। मेरे प्रिडिक्शंस टोटली डिफरेंट हैं कन्वेंशनल एनालिसिस से। पॉलिटिकल टेंशंस, वेन्यू चेंजेस और फॉर्मेट कंसिडरेशंस के साथ ये टूर्नामेंट अनप्रेडिक्टेबल है। डार्क हॉर्स प्रिडिक्शन, यूएई सरप्राइज पैकेज बन सकता है होम एडवांटेज के साथ। लोकल कंडीशंस की नॉलेज, क्राउड सपोर्ट और प्रेशर फ्री क्रिकेट उन्हें एडवांटेज दे सकता है। इंडियाज डिलेमा, अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो अवे कंडीशंस फेस करेंगे अपने होम टूर्नामेंट में। मेंटल प्रेशर डिफरेंट होगा प्लेयर्स पर। पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी, न्यूट्रल वेन्यू उनके लिए एडवांटेजेस है, अवे प्रेशर नहीं है। इंडिया के अगेंस्ट साइकोलॉजिकल एज मिल सकता है। अफगानिस्तान फैक्टर, T20 स्पेशलिस्ट है, अपसेट कर सकते हैं मेजर टीम्स को। राशिद खान, मोहम्मद नबी जैसे प्लेयर्स गेम चेंजर्स हैं। वेदर वाइल्ड कार्ड, सितंबर में यूएई में ओकेजनल सैंडस्टॉर्म्स होते हैं जो मैचेस अफेक्ट कर सकते हैं। ड्यू फैक्टर इवनिंग मैचेस में क्रूशल रोल प्ले करेगा। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और क्रिकेट का परफेक्ट स्टॉर्म है। सितंबर 12 से 28 के डेट्स कंफर्म्ड है, लेकिन मिस्ट्रीज अभी भी अनसॉल्व्ड हैं। की टेकअवेज याद रखिए, यूएई को होस्ट बन गया है पॉलिटिकल रीजन से। इंडिया का पार्टिसिपेशन स्टिल डाउटफुल है। टूर्नामेंट फॉर्मेट गेम चेंजिंग होगा। डार्क हॉर्सेस इमर्ज कर सकते हैं। अगर ये इनसाइड इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा तो लाइक बटन स्मैश करिए, सब्सक्राइब करिए फॉर मोर एक्सक्लूसिव क्रिकेट रेवलेशंस। बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। कमेंट में बताइए आपको लगता है इंडिया पार्टिसिपेट करेगा या नहीं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और रिप्लाई करता हूं। तब तक क्रिकेट देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और मिस्ट्री सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोर एक्सक्लूसिव कंटेंट के साथ।